हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सर और तोशिक ट्यूटोरियल्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एज पर 2024 सिलेबस में मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्राफिक के सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, ये मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूं। इसके अलावा मेरा जो एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग ग्राफिक तोशिक ट्यूटोरियल्स में, उसमें हर यूनिट के ऊपर कितने वीडियो अपलोड किए हैं ये भी मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग सिलेबस इंजीनियरिंग ग्राफिक मुंबई यूनिवर्सिटी एज पर 2024 सिलेबस। यहाँ पे मॉडल के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे सब डिटेल कंटेंट लिखे हैं मैंने। तो यहाँ पे पहला जो है उसमें सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। और सेकंड जो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें टाइप्स ऑफ लाइन, डायमेंशन सिस्टम, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, इंजीनियरिंग कर्व में साइक्लॉइड, इन्वॉल्यूट्स एंड हेलिक्स। हेलिक्स सिर्फ सिलेंडर से रिलेटेड है, मतलब इंजीनियरिंग कर्व जो पिछले सिलेबस में था वही सेम वैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस हुआ है ये स्केल, स्केल का जो न्यू टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है, जिसमें प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल ऐड हुआ है। बाकी इंजीनियरिंग कर्व सेम वैसा ही है। तो इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके ऊपर 15 मार्क्स का आएगा, मतलब टोटल 6 यूनिट है और एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे। तो हर क्वेश्चन को 15 मार्क्स रहेगा और हर यूनिट को 15 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन के अंदर ये जो पहला टॉपिक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर मैंने कौन कौन से वीडियो अपलोड किए हैं तो अभी देखते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट परचेस करने हैं, इसके अलावा उसका यूज कैसे करना है, लीड पेंसिल कौन सा यूज करना है, और टाइप्स ऑफ लाइन, मतलब कौन कौन से लाइन की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये सब मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इस तरह से कौन कौन सा लाइन आप लोग को प्रैक्टिस करना है, और सब लाइन वर्क जो है वो सब लाइन वर्क आप लोगों को या तो रोलर स्केल नहीं तो ड्रॉप्टर के जरिए मैंने सब शो करके दिया है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में लाइन वर्क का जो डर है, आप लोग को कौन सा लाइन फेंट होना चाहिए, कौन सा लाइन डार्क होना चाहिए, ये सब प्रॉपरली इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूरा जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने इसमें रखा है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को यूज करने का आदत नहीं रहता है। एक तो ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट आप लोगों को अभी तक नहीं था, लेकिन एकदम नया सब्जेक्ट है। तो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करने हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ करके दिए हैं। तो यहाँ पे ये जो है एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन कौन सा आर्क मैंने निकाल के दिखाया। देखो बाइसेक्टिंग गिवन स्ट्रेट लाइन, बाइसेक्टिंग गिवन एंगल, ये सब कंस्ट्रक्शन सब ड्रॉ करके दिखाए हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे पेंटागन, हेक्सागन, ये भी ड्रॉ करके दिया है। पेंटागन, हेक्सागन, ये सब कंस्ट्रक्शन रोलर स्केल से नहीं तो ड्रॉप्टर के जरिए सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इंजीनियरिंग कर्व्स, इसमें देखते हैं कितने आर्क है। देखो यहाँ पे साइक्लॉइड के 2 हैं, इन्वॉल्यूट के 4 हैं, हेलिक्स सिलेंडर वाला है। मतलब यहाँ पे टोटल कंटेंट जो है इंजीनियरिंग कर्व्स में तुम लोगों को 9 या 10 तक इंजीनियरिंग कर्व सब सॉल्व करके दिए हैं। एक सम दिखाता हूं आप लोगों को, आप लोगों को आइडिया आ जाएगा।
इस तरह से प्रॉपर सब रोलर स्केल के जरिए सब सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें नया ऐड हुआ है वो है स्केल। स्केल जिसमें अगर आप लोगों ने देखा स्केल में तो ये नया टॉपिक है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, दो स्केल रहता है जिसमें कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर अच्छी तरह से मैंने हर कैलकुलेशन को आप लोगों को समझाया है। सब कैलकुलेशन जो है टोटल लेंथ कितना लेना है क्या है वो सब पर्टिकुलर वहां पे आप लोगों को ड्रॉ करके दिए हैं। उसके बाद फिगर कैसे निकालने का है वो भी तुम लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। इस तरह से फिगर ड्रॉ करना है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को अच्छी तरह से समझा के मैंने ड्रॉ करके दिया है। ठीक है, तो प्लेन स्केल और डायगोनल्स का ये वीडियो रहा। इसके ऊपर भी 6-7 वीडियो है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और लाइन और प्लेन मिला के एक ही यूनिट बना है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये तीन मिला के एक ही यूनिट बना है और इसके ऊपर 15 मार्क्स के सम आ सकते। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है इसके ऊपर सम नहीं आ सकते। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस और प्लेन्स इसके ऊपर सम आएंगे और दोनों का वेटेज रहेगा 15 मार्क्स। तो यहाँ पे लाइन और प्लेन ये जो टाइप है तो बोथ साइड इंक्लाइंड है, मतलब दोनों प्लेन को इंक्लाइंड है, ये टाइप है। तो यहाँ पे लाइंस का अगर आप लोग देखेंगे तो पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस, इसमें सब बेसिक रूल क्या रहते हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं, टोटल 9 to 10 सम सॉल्व किए हैं। और इसके अलावा जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में आप लोगों को देखो इस तरह से डायग्राम देखने को मिलेगा। ये सब बेसिक डायग्राम, सैंपल डायग्राम, इस तरह से प्रॉपर वहां पे डाटा गिवन क्या है ये। इसके अलावा अगर कुछ फाइंड आउट करना रहेगा तो ये भी यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा। मतलब प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ये सब इस पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएगा और इस पीडीएफ का आप लोग जेरॉक्स निकाल सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स में कितने टाइप है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो टाइप है उसमें प्लेन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन है, डिफरेंस प्लेन। लेकिन मैंने क्या किया है दोनों टाइप बताए हैं, मतलब एक प्लेन को परपेंडिकुलर रहता है और एक प्लेन को पैरेलल रहता है, ये टाइप भी सिखाया है। उसके अलावा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के जो बोथ साइड इंक्लाइन है इसमें टोटल 13 वीडियो है और उसमें और एक सिलेबस में ऐड किया था यूजिंग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड। तो यूजिंग ऑक्सिलरी प्लेन मेथड क्या है ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूं। देखो यहाँ पे ये सम, देखो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड इस तरह से सॉल्व करके दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑक्सिलरी प्लेन मेथड क्या है, यूज जो मेथड रहता है वो तो जनरली बनाया है, लेकिन जो ऑक्सिलरी प्लेन मेथड रहता है वो किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी हर सम का बताया हुआ है यहाँ पे। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। अभी यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एनी क्वाड्रेंट दिया हुआ है, मतलब 4 एंगल में से किसी भी एंगल में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के सम आ सकते हैं। आएंगे या नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन मैंने क्या किया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का जो पहला लेक्चर है उसमें सब डिटेल्स में बता दिया है।
कि फर्स्ट एंगल में क्या आता है, सेकंड एंगल में क्या रहता है, वो सब तुम लोगों को डिटेल्स में बता दिया है वहां पे। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल, मतलब पॉइंट्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो कैसे इंडिकेट करना है, ये सब इस वीडियो में तुम लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा सेकंड वीडियो में और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के 7-8 सम सॉल्व करके दिखाए हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में पहला जो वीडियो है उस वीडियो में सॉलिड का इंट्रोडक्शन किया गया है, मतलब स्क्वायर पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ये सब जितने भी टाइप्स के सॉलिड हैं वो सब आप लोग को मॉडल के जरिए वहां पे बता दिए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड देखेंगे, देखो यहाँ पे हर सॉलिड का मॉडल आप लोग को देखने को मिलेगा, मतलब किसे पेंटागन कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं, ये सब पहला वीडियो वो है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में एक टाइप है जिसमें एक ही प्लेन को इंक्लाइन रहता है, एक मतलब एक प्लेन को पैरेलल रहेगा तो दूसरे प्लेन को इंक्लाइन करेगा, मतलब 2 स्टेज वाला। तो वहां पे 2 स्टेज के ऊपर भी अलग सम लिए हैं और 3 स्टेज के ऊपर भी अलग सम लिए हैं, मतलब टोटल सम जो है वो तुम लोगों को इसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में टोटल 23 to 24 सम वहां पे तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेक्चर नंबर 10 से 3 स्टेज वाला सम स्टार्ट होता है। यहां पे पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा रोलर स्केल के जरिए सम वहां पे लिखा हुआ है और रोलर स्केल के जरिए सब ड्रॉ किया है। देखो एक्स वाई लाइन, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट बेस 2 शेप हुआ, उसके बाद ऊपर इनिशियल पोजीशन बनेगा। तो ये सब आप लोग को वहां पे रोलर स्केल के जरिए मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो गया। उसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आप लोग को देखने को मिलेगा। पीडीएफ में भी ईच एंड एवरी सम जो सॉल्व करके दिए हैं उसके भी आप लोग को ड्राइंग मिलने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट, ऐसे 2 टॉपिक है इसके। तो डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ टर्म वर्क के लिए आप लोगों को यूज होगा। एज पर सिलेबस डेवलपमेंट में प्रिज्म और पिरामिड का ही डेवलपमेंट है, बाकी कोन सिलेंडर का नहीं है। लेकिन एक्चुअली मैंने सब वहां पे ड्रॉ करके दिए हैं कोन और सिलेंडर का भी, ताकि आप लोग को टर्म वर्क में अगर पूछा गया तो आप लोग शीट कंप्लीट करने में हेल्प होगा। उसके बाद सेक्शन ऑफ सॉलिड में, सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी पहला वीडियो जो है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हर टाइप के सम वहां पे सॉल्व करके दिए हैं। एक सम देखते हैं। लाइन वर्क कैसा होना चाहिए, फेंट लाइन कौन सा होना चाहिए, डार्क लाइन कौन सा होना चाहिए, ये सब इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन ऑफ सॉलिड डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट में भी बहुत सारे सम सॉल्व करके दिए हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं है, वो टर्म वर्क में ही है। ठीक है, 5 नंबर का यूनिट जो है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। अभी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है एक अलग से यूनिट बनाया है। पहले क्या था, ऑर्थोग्राफिक अलग यूनिट था और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक अलग यूनिट था। अभी ऑर्थोग्राफिक और सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक दोनों मिला के एक ही यूनिट बना है।
तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में आप लोग देख सकते हो जिसमें पहला जो वीडियो है वो वीडियो बेसिक कंसेप्ट है। फर्स्ट एंगल मेथड और थर्ड एंगल मेथड में मतलब क्या डिफरेंस है उसके भी सब प्रॉपर वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे फर्स्ट यूनिट में, उसमें रखा है वो, इसमें भी है, आप लोग ये भी देख सकते हो। और इसके अलावा प्रॉपर मॉडल के जरिए ऑर्थोग्राफिक मैंने सिखाया है इस तरह से। इस तरह से पहले मॉडल आप लोगों को दिखाया है, उसके बाद उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निकाला है। तो मॉडल के जरिए देखने के बाद आप लोग के रे ऑफ साइट परफेक्ट हो जाते हैं और आप लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। उसमें ही तुम लोगों को सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक देखने को मिलेगा। सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक में भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पीडीएफ देखो। इस तरह से हर सम का तुम लोगों को डायग्राम देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसका आप लोग जेरोक्स भी निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में पहला जो वीडियो है उसमें आइसोमेट्रिक के सब बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं, मतलब आइसोमेट्रिक कैसे समझना है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू को कैसे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है, वो सब डिटेल में सिखाया है। इसके अलावा एक वीडियो है जो मॉडल के जरिए वहां पे आप लोगों को दिखाया, देखो ये वाला, इसमें मॉडल के जरिए आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं वो सिखाया, देखो इस तरह से। इस तरह से आप लोगों को वहां पे सब पर्टिकुलर देखने को मिलने वाला है। तो इतने सारे कंटेंट्स एप्लीकेशन में है, और लाइन वर्क कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी मैंने डिटेल्स में बताया है। अगर आप लोगों को YouTube पे आप लोगों ने तोशिब ट्यूटोरियल लिखा तो वहां पे मेरे नाम का प्लेलिस्ट आ जाएगा, उसमें भी आप। तो ये था एप्लीकेशन के अंदर मैंने कैसे ड्राइंग निकाला है उसके बारे में। अभी क्वेश्चन पेपर के बारे में बताता हूं। टोटल 6 मॉडल है, हर मॉडल का वेटेज जो है वो 15 मार्क्स रहेगा, और एग्जाम में तुम लोगों को 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उस 4 में से क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो कंपल्सरी रहेगा, और बाकी 5 क्वेश्चन में से आप लोगों को 3 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। तो 60 मार्क्स आप लोगों का यहाँ पे हो जाता है। अभी बाकी की जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन टाइप कैसे होगा, तो यहाँ पे सपोज अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 मॉडल मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। जैसा कि अगर उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 में इलिप्स निकालो, मतलब जो अपना इंजीनियरिंग कर्व्स निकालो, तो उसके साथ रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, नहीं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऐसे 2 मॉडल मिला के एक क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब क्वेश्चन सेक्शन ऑफ सॉलिड रहेगा, तो उसमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड कम मास के लिए रहेगा। उसके बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये मिला के एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से सिलेबस में दिया हुआ है कि पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी मतलब एक मॉडल में से पार्ट ए लेंगे और दूसरे मॉडल में से पार्ट बी लेंगे। तो ये था तुम लोगों का क्वेश्चन पैटर्न, एप्लीकेशन के बारे में बताया आप लोगों को। सो डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स and wish you a happy learning. Thank you.